विजदान, ये लोग तुम्हें पहले से कैसे जानते हैं? हाँ, सच बताओ, चल क्या रहा है, वरना मेरा दिमाग फट जाएगा। ये कहानी कुछ और है। इनका बेटा ताहिर और मैं बचपन में एक ही क्लास में पढ़ते थे। बचपन की दोस्ती कह सकते हैं। इसी वजह से हम एक दूसरे को जानते हैं, बस यही बात है। ये तो पूरे मोहल्ले में मशहूर है, ये भी जानते हैं इसे। तुम्हारे लिए तो परफेक्ट रहेगी। जब तुम्हें मना कर दिया बोलने से, तो खामोश नहीं रह सकते। जो ज़बान चला रही हो, दफा हो जाओ यहाँ से। शुक्रान, शुक्रान रुको। शुक्रान रुको, शुक्रान, शुक्रान। बाबा चले, हमारा यहाँ पर रुकना ठीक नहीं है। आपको यहाँ रुकने की जरूरत है भी नहीं। और आपको आपकी तसल्ली के लिए बता देती हूँ मैं, आपका जो बेटा है उमर, वो आज रात यहाँ नहीं है। विजदान, बाबा चलिए यहाँ से। एक मिनट, विजदान, ये उमर कौन है और यहाँ क्यों आता है? हाँ ठीक है, चलिए घर चलिए। ये साहिबा घर चले। 1 उमर, 2 उमर, 3 उमर, 4 उमर, सबके रास्ते में यही घर पड़ता है कामिल। और तुम्हें लगता था ये सब तुम्हारे लिए है। बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने। देखो तुम्हें क्या मिला है कामिल, देखो देखो। चुप, खामोश चींजी हो जाती है। बस कर दो तुम। जाओ हाकान, इसे लेकर जाओ यहाँ से। या अल्लाह, किस किस्म का आदमी है? मार दूंगी तुम्हें भी मार दूंगी और उसको भी मार दूंगी मैं। तौबा, अस्तगफिरुल्लाह। मार दूंगी, सब छीन लूंगी, गाड़ी में बिठाओ उसे। कर दूंगी तुम दोनों और ले जाओ यहाँ से, नजर ना आए मुझे। अच्छा ठीक है, चलिए। लोगों को नहीं जाने दूंगी ऐसे। मैम आ जाए, चलते मार हैं। डालूंगी। निकलो यहाँ से, निकलो। तौबा, अस्तगफिरुल्लाह। निसा, तुम कहाँ जा रही हो? निसा जल्दी आ जाओ। निसा चलो। गाड़ी में बिठाओ उसे, दो धक्का। बाबा कैसे छोड़ सकते हैं इस हाल में? बताइए ना, रो रही है ये बहुत। अच्छा हकान मुझे वापस घर ले आएगा, चलते हैं। निसा, विजदान, तुमसे तो मैं बाद में बात करूंगा। ये उमर है कौन और यहाँ करने क्या आता है? तुमसे तो बाद में बात होगी। जलील हो गई, मार खाली, लेकिन मुझे सारा रोना बंद करो। बस ठीक है, काम के साथ खामोश हो जाए। मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा विजदान। तुम मेरे बाबा और मेरी बीवी के सामने इस तरह कैसे बोल सकते? ताहिर, बस कर दो, छोड़ो इसे। अम्मी छोड़ो मुझे ताहिर। नीलूफर अंदर जाओ तुम, जल्दी। चलो ताहिर, चलो यहाँ से, चलो। अल्लाह तुम्हें हिदायत दे, तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आती। अपना ख्याल नहीं तो अपनी बेटी का ही सोच लो। तुम किस किस्म की माँ हो, कैसी तरबियत की है अपनी बेटी की? जरा सा भी तुम्हारे दिल में उसके लिए एहसास नहीं। मुझे एक बुरी माँ कहने से पहले कैसे बाप हैं आप कभी खुद सोचा है? अपने बेटे को आप मेरी जैसी औरत के घर पे ढूंढने आए हैं। अपनी फजूल की बकवास बंद करो। ताहिर, दूर रहो इससे। देखें तो आपके बच्चे कैसी राह पे चल पड़े हैं, फिर भी आपकी इतनी जुर्रत कि आप मुझ पे उंगली उठा रहे हैं। हाँ, उमर को मैंने नशे की हालत में सड़क से उठाया था, और ये जो ताहिर है, देखें इसे, बिल्कुल बदल चुका है ये। अब ये वो ताहिर नहीं रहा। जब से आपको सुनने लगा है, आपकी बात मानने लगा है, तब से ये अपनी पहचान भूल गया है। कहाँ गया वो गिटार बजाने वाला लड़का? कहाँ है गाने लिखा करता था जो? बदल गया है वो। तो फिर आप मुझे कुछ भी कहने से पहले खुद को देखें तो बेहतर होगा कि आप क्या करते आए हैं अपने बच्चों के साथ। चले जाएं अब यहां से फौरन। आइंदा सामने मत आइएगा मेरे।
यहीं रोक दो टैक्सी। उमर, तुम यहाँ क्यों रुके हो? घर जा रहे थे ना हम तो। इनको इनके घर छोड़ देना। क्या कह रहे हो तुम ये? यहाँ क्यों रुके हो? ये तो सादिक भाई की दुकान है। टैक्सी खड़ी है, घर जाना है तो जाओ यार। तुम यहाँ क्यों रुके हो? तुम्हारे बाबा परेशान हो रहे हैं, घर क्यों नहीं चल रहे मेरे साथ? तुम्हें इससे क्या? ड्राइवर इंतजार कर रहे, जाओ। मैंने बताया था मैं अम्मी के घर नहीं जाऊंगी। ओहो, तो फिर मैं चला जाऊं क्या? मुझे नहीं बैठना टैक्सी में, तुम जाओ यहाँ से। उमर, 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 उमर प्लीज मेरे साथ घर चलो, तुम्हारे बाबा इंतजार कर रहे हैं। उमर, 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 दरवाजा खोलो। उमर, सुनाई दे रहा है तुम्हें? दरवाजा खोलो कह रही हूँ मैं। काम से जाओ। मैं नहीं जाऊंगी, खोलो दरवाजा, खोलो। दरवाजा पीटोगी तो शीशा टूट जाएगा और पड़ोसी भी जाग जाएंगे। मैं तुम्हें बताती हूँ कि मोहल्ले वालों को कैसे जगाते हैं। ऐसा मत करना, मत करना काम से। बात सुनो मेरी। खोलो। नहीं, खोलो वरना मैं दरवाजा तोड़ दूंगी। मैं मजाक नहीं कर रही तुमसे उमर। अच्छा तो ऐसे नहीं मानोगे। रुको। जो तुमने किया वो काफी नहीं? अब तुम यहाँ पर तमाशा करना चाहती हो? और कितनी तकलीफें दोगी यार? जबान संभालो अपनी। असल अजाब तो तुम हो यहाँ। बात सुनो, मैं तुमसे रूडली बात नहीं करना चाहता हूँ और ना ही आराम से बात करना चाहता हूँ। जितने जल्दी तुम ये बात समझ लोगी इतना बेहतर रहेगा हम दोनों के लिए। ठीक है, मैं समझ गई हूँ। चलो घर चलकर बात करेंगे। घर चलो उमर, मैंने तुम्हारे बाबा से प्रॉमिस किया है। अगर वादे पूरा करने का इतना ही शौक है तो मुझसे किया हुआ वादा क्यों पूरा नहीं किया? कैसा वादा तोड़ा है मैंने तुम्हारा? हालात अच्छे हो या बुरे हो, बीमारी हो या सेहत हो, मैं तुम्हारा साथ दूंगी हमेशा। क्या तुम वो सब कुछ भूल गई थी? बस करो, अब बस बहुत हो गया है। मैंने कितनी बार बता दिया है तुम्हें, और कितनी बार मुझे तुम्हें वजाहत देनी पड़ेगी कि मैं क्यों वापस नहीं आ सकी। कब से कह रही हूँ तुम्हें कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, समझ क्यों नहीं रहे? कितने बेवकूफ इंसान हो तुम। सब कुछ भूल कर तुम्हें कह रही हूँ मैं, उस औरत के साथ तुमने क्या कुछ नहीं किया। उस सब के बावजूद मैं तुम्हें कह रही हूँ, तुम्हें वो नहीं दिख रहा? मेरे दिल पर क्या गुजरी थी जब तुम्हारे फोन पर उस औरत की आवाज सुनी थी, तुम्हें अंदाजा भी है? तुमने क्या किया? छोड़कर चले गए। क्या तुम्हें थोड़ा सा भी एहसास नहीं? एक बार भी तुम्हारे दिल में रहम नहीं आया? तुम इतने बेरहम कैसे हो सकते हो उमर? हाँ, मैं बहुत ही खराब आदमी हूँ काम से, और इंतहा से ज्यादा नाशुक्र इंसान हूँ। नशा करता हूँ मैं, औरतों से ताल्लुकात है मेरे। तुमसे प्यार नहीं है मुझे, शदीद नफरत करता हूँ तुमसे। बाबा अब क्या करेंगे? कहां पर जाएंगे? नहीं मालूम, नहीं जानता कि मैं क्या करूंगा और कहां जाऊंगा। हम उमर को ढूंढने गए और विजदान सामने आ गई। नीसा अलग एक मसला है, मेरी बात सुने बगैर ही उस पागल के घर चली गई। और तुमने उमर की बात छुपाई तो छुपाई, ये भी नहीं बताया कि विजदान यहां पर मौजूद है। या अल्लाह मुझे सब्र दे और तू ही कोई रास्ता दिखा। चले बाबा, उमर को ढूंढने चले। हाँ, अब और कहां देखे उमर को? रात के 3 बज चुके हैं। वो रेस्टोरेंट भी अब बंद हो चुका है। रात के इस वक्त न जाने वो कहां होगा, कहां जा सकता है वो पता? चलो अब तुम अपने घर वापस जाओ, और वैसे भी आज शुक्रान ने विजदान को देख लिया है। जाओ और अपनी बीवी के साथ सुलह करो।
अब इस मसले को भी हल करो तुम। ठीक है बाबा, मैं जाता हूँ। आप खुद को परेशान न करें, मैं आप पर कुर्बान हो जाऊं। ठीक है बेटा, जाओ तुम। हटो, बाहर आओ जल्दी। तुम जाओ, आ जाऊंगी मैं। मैंने कहा बाहर आओ। कामिल साहब ठीक है, मैं इन्हें अंदर ले आऊंगी, आप फिक्र ना करें। कामिल साहब, हम चलते हैं, निसा ले आएगी इन्हें, इस वक्त यही बेहतर है। इसको बोलो जल्दी से बाहर आए। चलिए हुलिया साहिबा, चलिए अंदर चलें। हिम्मत नहीं हो ठीक है, रही। आराम से चलेंगे। शाबाश, उठिए। एक बात समझ नहीं आई मुझे, हाँ? इन्हें पता कैसे चला कि वजदान का घर कहाँ है? कहीं तुमने तो नहीं बताया अपनी बीवी को? कामिल साहब ये क्या कह रहे हैं? मैं भला अपनी बीवी को क्यों बताऊंगा? मैं तो खुद हैरान हूँ इस सबसे। तो कैसे पता चला फिर? मुझे नहीं मालूम। आराम से चले। टांगे कांप रही ठीक है हुलिया साहिबा, चले। कहीं तुमने मेरे फोन की छानबीन तो नहीं की? क्यों, क्या हुआ? परेशान लग रहे हो? I'm sorry कामिल, really very sorry। फोन सामने पड़ा था, मैं खुद को रोक नहीं पाई। कैसे समझाऊं इस औरत को? इतनी मार खा के भी सुकून नहीं मिला। कामिल साहब खुदा के वास्ते चलिए हम अंदर चलते हैं, आ जाए। देखो कामिल, बहुत कमजोरी हो रही है। तबीयत ठीक होती मेरी तो बताती तुम्हें अच्छी तरह। चलिए अंदर आए। हकान हटो, हटो मेरे रास्ते से। चलिए आराम से आए, अंदर आइए। चला नहीं जा रहा, निसा मेरी टांगों में अच्छा बहुत ठीक दर्द हो है, ठीक है, चले शाबाश। रहा है। मुझे सांस नहीं आ रही। रोए नहीं, निसा, ठीक क्या है, करूं? आराम से अपने बिस्तर पे लेट जाइए। हुलिया साहिबा बैठ जाइए। चलिए लाके दो जल्दी। मैं अभी आई 1 मिनट में। मेरा दम घुट रहा है, सांस नहीं आ रही मुझे। ले आई, ये लीजिए। ठीक है ठीक है, पानी रुकिए, देती हूँ अभी। हाँ लीजिए। हाँ कामिल साहब, क्या कह रहे हैं आप यहाँ? हाँ, हटिए। अगर औरत, तंग आ गया हूँ मैं। ये दवाई मुझे दो, एक भी दवा नहीं खाने दूंगा मैं। ये औरत तड़प तड़प कर मरेगी। इस औरत की तबीयत खराब है, दर्द नहीं आता आपको इसमें? पागल बना रही है सबको, ढोंग कर रही है ये। कुछ नहीं वैसे, यकीन करो मेरा। इसकी फिक्र करने के बजाय मेरी फिक्र करो, वरना इससे पहले मैं पागल हो जाऊंगा। मैं मर जाऊंगा। दिल तो चाहता है आग लगा दूं इसका। क्या हो गया है? और अपने आप को भी आग लगा दूंगा। सबको आग लगा दूंगा, सबको। बाबा हो जाए मेरे रास्ते में। बाबा ये सब हो क्या रहा है? मैं तंग आ गया हूँ आप दोनों से बुरी तरह। क्या मैं इस घर में एक रात भी सुकून से नहीं सो सकता? लो अब ये भी आ गया। क्या हो गया? मेरी इन बातों से तुम्हें तकलीफ हो रही है? जी हाँ, तकलीफ हो रही है मुझे। होती है तो होती रहे। इतनी ऐश भरी जिंदगी जो गुजार रहे हो, इसे उसकी कीमत समझो। मेरी थोड़ी ऊंची आवाज बर्दाश्त नहीं होते तुम्हें? फौरन टोकने आ गए मुझे। हाँ बेहतर है निकल जाओ यहाँ से, कोई हक नहीं तुम्हारा। तो फिर मुझे पैदा ही क्यों किया था आपने? क्या मैंने कहा था कि अपना बेटा बनाए मुझे? मैं तो खुद आप जैसे आदमी का बेटा नहीं बनना चाहूंगा। बात सुनो, मैं भी लानत भेजता हूँ तुम पर। आप जैसे बाप का भी होना फजूल है। तुम्हारी हिम्मत कैसे इस तरह बात करने की? निसा, 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 निसा। हुलिया साहिबा, मैं अभी लाती हूँ दवाई आपकी। निसा, निसा, एक मिनट, मेरी बात सुनो। तुम कहीं नहीं जाओगी ना? हाँ, मेरे पास रहोगी ना? प्लीज मत जाना मुझे छोड़ के, मैं मर जाऊंगी वरना। कहीं मत जाना तुम, यहीं रुक जाओ मेरे पास प्लीज।
ऐसे क्यों देख रही हो मुझे? ये समझने की कोशिश कर रही हूँ कि तुम्हें कैसा महसूस हुआ। नहीं मालूम। क्या नहीं मालूम? क्या मतलब है इसका? ऐसे कहो कि बहुत अच्छा था, या मुझे मेरी उम्मीद से बढ़कर मिला है और मैं इस मौके को दोबारा जीना चाहूंगा। अच्छा था। क्या सच में? हाँ वाकई। मैं भी यही चाहूंगी। मैं हमेशा इस लम्हे के बारे में सोचती रही हूँ। डर लगता था मुझे इससे, सच कहूं तो। वो क्यों? नहीं मालूम मुझे। बहुत इंतजार था इस लम्हे का मुझे, और हमेशा सोचती थी जितना खूबसूरत सोचा है कि ऐसा होगा भी कि नहीं मालूम। लेकिन ये सब कुछ वैसा नहीं हुआ। बिल्कुल नहीं। हाँ उमर, क्या तुम कुछ नहीं कहोगे या मैं ही कहती रहूंगी सब कुछ? तो मैं क्या कहूं तुमसे? ठीक है, कुछ भी नहीं कहो फिर। कुछ कहने की जरूरत मैंने नहीं। कहा ना, जो भी था बहुत अच्छा था। लगता है दिल नहीं भरा तुम्हारा। हाँ बिल्कुल काफी नहीं। मुझे तो यकीन भी नहीं आ रहा जो तुम कह रहे हो उन बातों पर। सच कहूं तो मैंने ऐसा कभी महसूस नहीं किया। ये बहुत ही खास है, जानती हो। देखो तो जरा, तुम्हारे पास ऐसी सूरत हाल नहीं होगी जिसका तुम मुआवजा कर सको आदम मौलू। अरे यार, अगर तुम्हारे इन हाथों ने, इन आंखों ने और इन होंठों ने किसी को छुआ, और अगर ऐसा तुमने किसी के साथ किया, तो मैं क्या करूंगी तुम जानते हो? बताओ क्या करोगी? जान से मार दूंगी। कब से बुला रही हूँ मैं तुम्हें? आवाजें नहीं आई तुम्हें मेरी? कामिल साहब पागल हो गए थे, जान से मारने वाले थे। अपनी बीवी को बहुत मुश्किल से बचाया मैंने। छोड़ो निसा, मारने दो उन्हें एक दूसरे को। मुझे भूख लगी है, वो जो भी करते हैं करें, मर्जी उनकी। मरो, खाओ जो खाना है। निसा सच बताऊं, बहुत मजे का खाना बनाया है तुमने, तुम भी साथ खा लो। नहीं नहीं, काम है मुझे। हुलिया साहिबा के लिए कहवा बनाना है मुझे। अच्छा, वैसे कामिल साहब कहाँ हैं? लाउंज में बैठा है वो। गुस्से में आकर कहीं दोबारा हमला ना कर दे उस पर। अरे फिक्र मत करो, कुछ नहीं होगा। थोड़ी देर में खुद ही सो जाएंगे वो। जो करना है करने दो। सो जाएंगे तो हमें भी सुकून हो जाएगा। कभी चाय ले जाती हो, कभी सूप ले जाती हो। कितना वक्त हो गया हमने एक साथ बैठकर खाना तक नहीं खाया। ये देकर जल्दी आ जाओ। नहीं आका, नहीं आ सकती। हुलिया साहिबा मुझे आने नहीं देंगी। ये क्या बात हुई निसा? निसा, क्या? मैं सोच रहा हूँ क्यों ना उस औरत से तुम्हारी शादी करा दें। हकान, बकवास बंद। ज्यादा फजूल बातें करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। जाओ वापस घर जाओ, जल्दी जाओ, घर वापस जाओ। क्यों जाऊं यहाँ से? हमारे बच्चे तो वैसे ही तुम्हारे बाबा के घर पे हैं। मैं भी यहीं कहीं लेटकर सो जाऊंगा। बात सुनो। क्या? जरा मुझे ये तो बताओ, ये विजदान वाला क्या मामला है? बताओ क्या है? सब्र दे मेरे रब, सब्र दे मुझे। यानी वो औरत कामिल के होते हुए उमर को उठाकर अपने घर लाई? मुझे समझ नहीं आ रहा कुछ। क्या फजूल बात है ये? ऐसा कुछ नहीं है। उमर ने कुछ नहीं किया। ऐसा कोई मामला नहीं है। कैसे कोई मामला नहीं हो सकता? तुम्हारे बाबा ने विजदान को पहचाना नहीं किया? लगता यही है। इस सब के पीछे माजी की जरूर कोई दास्तान है। हाँ? ताहिर की पुरानी महबूबा है विजदान। ये तुम्हारा मसला नहीं है हकान, मत पड़ो इस मामले में। चुप हो जाओ, खामोश हो जाओ। तुम्हारे बाबा के घर की हर चीज बिगड़ी हुई है। वाह वाह, क्या बात है। अमेजिंग। रिशद साहब के बच्चों को तो देखो जरा। पहले एक छुप के शादी करता है और फिर एक दिन वो किसी तवाइफ के घर से निकलता है। और अगर सोचो तो वो तवाइफ भी कौन है? हाँ, दूसरे बेटे की महबूबा। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। अच्छा बहुत हो गया, चुप हो जाओ। निसा, तुमसे एक बात कहूंगा मैं। तुम्हारे जो दोनों भाई हैं ना, जिनकी तुम तारीफें करती रहती हो, उन्होंने मुझे भी पीछे छोड़ दिया है। कदर किया करो मेरी। निसा, देखो मेरी बात सुनो। इस चाय में थोड़ा जहर मिलाकर दे दो उसे। कामिल साहब अपनी सारी जायदाद तुम्हारे नाम कर। खामोश हो जाओ। सच कह रहा हूं। शट अप हकान। अरे एक चांस मिला है तुम्हें।
इसे जाया मत करना। निसा। तवाइफ का आशिक ताहिर। शुक्रान। शुक्रान, ये क्या कर रही हो? बात मत करें, मेरा ध्यान बट रहा है। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, आधी रात को क्या तुम पागल हो गई हो शुक्रान? नजर नहीं आ रहा ताहिर, मैं गाड़ी चला रही हूँ। लेकिन यहाँ तो कोई गाड़ी नहीं है। हाँ हाँ पता है मुझे, बेवकूफ नहीं हूं मैं, बस सीख रही हूँ। क्या? ताकि ठीक रहूं, पागल ना हो जाऊं मैं ताहिर। शुक्रान, क्या तुम पागल हो गई हो? मैं पागल हूँ? आपने कहा आप उस औरत के घर उमर की वजह से गए थे। आपने कहा आपका उस औरत से कोई ताल्लुक नहीं है। झूठ बोला आपने, है ना? वही औरत है जिससे आप शादी करना चाहते थे और आपके बाबा ने इजाजत नहीं दी। वही विजदान है ना? बोले। रुको, क्या कर रही हो ये? होश में आओ, क्या हो गया तुम्हें? छोड़ो, बैठकर बात करते हैं हम लोग। अब रहता क्या है बात करने के लिए? हमेशा झूठ बोलते रहते हैं बस, हमेशा मुझसे। शुक्रान, रुको। शुक्रान, रुको, रुको, रुक जाओ, रुक जाओ। मेरी बात तो सुनो। रुको, शुक्रान, शुक्रान, मैं कह रहा हूँ, रुक जाओ। क्यों उस औरत के घर पे? तुम गलत समझ रही हो, ऐसी कोई भी बात नहीं है। देखो, मेरा यकीन करो, उस औरत के साथ जो कुछ भी था वो सब माजी है, वो अच्छी औरत नहीं है। अगर ऐसी ना होती तो चले जाते उसके पास। रुक जाओ, तुम मेरी बात सुनो पहले। थोड़ी सी शर्म करे आप ताहिर, बरसों से बेवकूफ बना रहे मुझे। हमेशा से वो औरत थी ना आपके दिल में। अब समझी कि आपके बाबा ने इतनी जल्दी हमारी शादी क्यों करवा दी थी। मोहब्बत नहीं है ना मुझसे, बिल्कुल भी नहीं, नहीं है मुझसे। उसी की वजह से हमेशा से मुझे हकीर समझते थे ना आप। पूरी जिंदगी गुजर गई मेरी, धुतकार ही मिलती रही मुझे। शुक्रान, देखो ये क्या कह रही हो। मैं तुम्हें सारी बात समझा दूंगा। हाँ हाँ समझाए ना मुझे। आखिर फिर वो शुक्रान बेवकूफ है ना, इसीलिए आपकी बातों में दोबारा आ जाएगी, है ना? धोखा ही दो बस मुझे। आज से ये शुक्रान मर गई, सुन रहे हो ना तुम? अपने हाथों से शुक्रान को मारूंगी, उस मासूम शुक्रान को मार दूंगी। अब वो तुम्हारे झूठ पर यकीन नहीं करेगी। वो जो सादा सी शुक्रान थी ना, वो आज मर चुकी है। हो गया खात्मा उसका, खत्म। पढ़ लो उस पे फातिहा। शुक्रान, ये क्या कह रही हो तुम? मुझे ये सुनकर डर लग रहा है। डरना चाहिए ताहिर, अब तो डरना चाहिए। शुक्रान, देखो इस वक्त हम दोनों ही परेशान हैं। चलो चलकर सो जाते हैं। सुबह उठकर इस मामले पर हम दोनों सुकून से बात करेंगे। जाकर सो जा। उस कमरे में दोबारा नहीं आऊंगी मैं। ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने जो कहना था कह दिया था, यहीं सोऊंगी मैं। अब बस गाड़ी चलाना सीखूंगी। आजा शुक्रान।
मैंने फिर सब कुछ संभाल लिया था। अमीने, मुझे यकीन है। अमीने, तुम वहां हो क्या? नाना। ऋषद साहब, यमान, तुम इस वक्त यहाँ क्या करो, क्या बताओगे मुझे? अमीने को हाय कहने आया था बस मैं। तुम दोनों ने मुझे बहुत मायूस किया है, जरा शर्म नहीं आई, छुप छुपा कर, और ऊपर से मेरे ही घर में। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, तुमने एक बार भी नहीं सोचा? नाना, नाना माफ कर दे मुझे। हम कुछ गलत नहीं कर रहे थे, यकीन करें। और क्या गलत करने वाले थे तुम? बताओ मुझे। नाना बस वो ये कि... किसका फोन है? हाँ, मैं बताता हूं तुम्हें, या तो तुम्हारी माँ होगी या तुम्हारी आंटी, है ना? वो तुम्हें इसलिए कॉल कर रहे हैं कि तुम्हें इस वक्त अपने घर पर होना चाहिए था। यमान, बात सुने। हेलो ज़ेरिन साहिबा, मैं हूं ऋषद। ऋषद साहब, यमान कैसा है? ठीक तो है? क्या हुआ है ज़ेरिन? ठीक है, ठीक है, वो बिल्कुल ठीक है। मैं घर पर नहीं था तो ये यहाँ आ गया अमीने से मिलने। क्या? आप क्या कह रहे हैं? मैं कुछ समझी नहीं। और वो भी मेरे घर पर। मुझे समझ नहीं आता ये ऐसा कैसे कर सकता है। मैं अभी अमीने से बात करता हूँ, और आप यमान से बात करके पूछिए। ज़ेरिन साहिबा, मैं बात करूंगी इससे। बिल्कुल करूंगी, आप बेफिक्र हो जाएं। हुआ क्या है? अमीने से मिलने ऋषद साहब के घर चला गया। क्या करूं इसका? चलो फौरन यहाँ से जाओ। यमान, मैं कसम खाता हूँ इसमें अमीने की कोई गलती नहीं। मैंने इसे फोर्स किया था यहाँ मिलने के लिए। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। मैंने तुमसे क्या कहा था? क्या कहा था मैंने तुमसे? क्या मैंने तुमसे कहा नहीं था कि पढ़ाई खत्म होने तक तुम सब्र करोगे? हाँ, कहा था ना? सब के सब तुम्हारे खिलाफ थे। क्या मैंने तुम्हारा साथ नहीं दिया? लेकिन तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आई। नाना, हम तो बस बात कर रहे थे। मैं सच कह रही हूँ, बहुत शर्मिंदगी हो रही है मुझे। तुमने अपना किया हुआ वादा तोड़ दिया है। इस घर में कोई भी वादा पूरा नहीं कर रहा। सब के सब मेरे पीछे से कुछ ना कुछ कर रहे होते, मुझसे झूठ बोल रहे होते। लेकिन मैंने आपसे झूठ नहीं कहा था। मैं अमीने से सच में मोहब्बत करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ मैं इससे। पागलों जैसी बातें मत करो। आधी रात को मुझसे बहस मत करो। तुम्हारी अभी उम्र ही क्या है बताओ? और शादी करना चाहते हो? पहले अपने पैरों पर खड़े होना तो सीख लो, फिर ये बातें जेब देती हैं तुम्हें। चलो चलो यमान, यहां से जाओ। कितना समझाया था मैंने तुम्हें। दफा हो जाओ, अपने घर जाओ, और अपनी अम्मी और आंटी को मजीद परेशान मत करो। चलो जाओ जाओ। नाना प्लीज मुझे माफ कर दे। प्लीज अम्मी को कुछ मत बताइएगा। मैं माफी मांगती हूँ आपसे। नाना मत बताइएगा उनको कुछ भी। अमीने प्लीज तुम खामोश रहो तो बेहतर रहेगा। ऐसी हरकत, क्या तुम्हें शर्म नहीं आई? प्लीज नाना माफ कर दे मुझे, मत बताइएगा उन्हें। मैंने कहा अंदर जाओ और सो जाओ।